नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली में उद्योग के नेताओं के पहले समूह और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ अपना बजट 2023 पूर्व परामर्श शुरू किया। भारत आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी GPAI का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गोयल ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। और हिमालय से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से राज्य के कई हिस्सों में बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट की तैयारियों के सिलसिले में विभिन्न हितधारकों से बजट पूर्व विचार विमर्श शुरू किया। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और डॉक्टर भागवत किशन राव कड़ाड़, वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन और मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वरन सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया। झारखंड विधानसभा का कल 22वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर 3 दिनों तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में उत्कृष्ट विधायक के रूप में विनोद सिंह और सभा के उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। वहीं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च नई दिल्ली के साथ केंद्र राज्य संबंध पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद और देश भर के विद्वान इसमें शामिल होंगे, जबकि 24 नवंबर को छात्र संसद का आयोजन होगा। आगामी 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। भाजपा जमशेदपुर महानगर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का सक्रिय कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन बारीडीह रामार्चा पूजा मैदान में आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय उपस्थित हुए। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिलन समारोह में हिस्सा लिया। भारत आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी GPAI का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर टोक्यो में GPAI की बैठक में सांकेतिक रूप से फ्रांस में अध्यक्ष पद की बागडोर प्राप्त करेंगे। भारत पहले दिसंबर से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता भी ग्रहण करने जा रहा है। GPAI 25 देशों का एक संगठन है। आज विश्व मत्स्य पालन दिवस है। इसका लक्ष्य मत्स्य भंडार की स्थिरता और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विश्व में मछली प्रबंधन के तरीकों में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। मत्स्य पालन विभाग स्वस्थ महासागर पारिस्थितिकी तंत्र और सतत मत्स्य पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दमन में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सरकार इस मामले में पिछले 3 वर्षों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को सम्मानित करेगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक प्रदर्शनी और प्रौद्योगिकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। ये पाठ्यक्रम अगले शैक्षिक वर्ष से सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में लागू हो जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के नियम अगले सप्ताह सभी विश्वविद्यालयों के साथ साझा किए जाएंगे। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अधिकांश राज्यों और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। बोकारो जिले में युवाओं को नशे की लत से सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ बोकारो संवाददाता। युवा पीढ़ी को नशा की लत से सुरक्षित रखने के लिए बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन बोकारो जिले के किसी न किसी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को मादक पदार्थों के नुकसान की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में मध्य विद्यालय चास में स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान और उसके दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 6 से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी बिहार झारखंड सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा जिला समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गोयल ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। निर्वाचन आयोग में राजीव कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालने के बाद इस वर्ष मई से तीसरा निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में उर्वरक क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर उर्वरक विभाग के सचिव अरुण सिंघल के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना देशभर में उर्वरकों की उपलब्धता, नैनो यूरिया और नैनो उर्वरकों के उपयोग और उर्वरक क्षेत्र पर विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 01123717106 और 01123314444 पर सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR से अपने प्रश्नों को ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी पोस्ट कर सकते हैं। धनबाद में ठंड बढ़ने के साथ लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। रात के तापमान में पिछले साल की तुलना में इस बार नवंबर में 4 डिग्री तक अधिक गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले सप्ताह में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट दर्ज की जाएगी। विभाग के अनुसार हिमालय से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में ठंड बढ़ी है। मौसम में उतार चढ़ाव अभी बना रहेगा। अगले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। इससे पहाड़ों पर बर्फबारी होगा और इसका असर भी धनबाद समेत आसपास के क्षेत्रों में दिखेगा। फिलहाल सुबह देर तक घना कोहरा या धुंध छाने के बाद दिन में धूप रहेगी, लेकिन सर्द हवाएं सिहरन बढ़ाती रहेंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित फुटबॉल फिक्सिंग मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की है। सूत्रों ने बताया है कि ब्यूरो ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से कथित मैच फिक्सिंग के संबंध में क्लबों और उनके निवेश के बारे में जानकारी देने को कहा था। CBI इन आरोपों की जांच कर रही है कि सिंगापुर के मैच फिक्सर ने भारतीय फुटबॉल क्लबों में निवेश किया है। कतर में 22वें फुटबॉल विश्व कप आज ग्रुप बी में इंग्लैंड का मुकाबला ईरान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा। रात 9:30 बजे ग्रुप ए में सेनेगल का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। देर रात 12:30 बजे ग्रुप बी में अमेरिका और वेल्स के बीच मैच खेला जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा जिले के नारायणपुर करमाटांड़ सड़क मार्ग पर कल अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। रांची के रातू थाना पुलिस ने मुंबई पुलिस की सूचना पर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक जामताड़ा और दूसरा देवघर जिले का रहने वाला है। साइबर अपराधी बिजली बिल का मैसेज भेजकर आम लोगों से धोखाधड़ी कर पैसा की ठगी करते थे। माउंट मनाउंग में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को 65 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। तीसरा और अंतिम मैच कल नेपियर में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली में उद्योग के नेताओं के पहले समूह और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ अपना बजट 2023 पूर्व परामर्श शुरू किया। भारत आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी GPAI का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गोयल ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। और हिमालय से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से राज्य के कई हिस्सों में बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।